नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। भाइयों, दोस्तों, बहनों, बेटियों, आज पैगंबर मोहम्मद प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन की बर्थ एनिवर्सरी है और इस अवसर पर आपके जन्म दिवस के मौके पर आज हम उनकी पर्सनालिटी, उनका क्या कहते हैं, व्यक्तित्व को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस ज़मीन ने इंसानी इतिहास में एक से बढ़कर एक इंसान पैदा किए हैं, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया भर के महान और ग्रेट इंसानों से सबसे बड़े और सबसे अजीम और ग्रेटेस्ट इंसान थे। आप जैसा ना कोई पैदा हुआ और ना ही कोई पैदा होगा। अब ये दावा, ये क्लेम जो है हमारा, ये बेबुनियाद नहीं है, बल्कि ये ऐसी हकीकत है और फैक्ट है कि इसकी गवाही विटनेस सिर्फ मुसलमान ही नहीं देते, बल्कि इंसाफ पसंद नॉन मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, बड़े बड़े विज्ञान वाले हैं, हिस्टोरियन हैं, इतिहासकार हैं, फ़िलासफ़र हैं, ये सब देते हैं। सभी इसको कन्फेस करते हैं, एडमिट करते हैं। जहाँ तक पैगंबर मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की पर्सनैलिटी और व्यक्तित्व का ताल्लुक़ था, आपकी शक्ल सूरत, आपका उठना बैठना, आपकी बातचीत, आपकी वार्तालाप, कन्वर्सेशन और आपके नोबल कैरेक्टर और मैनर पर देखकर बचपन ही से लोग आपके अंदर एक उत्कर्ष और एक महानता को देख रहे थे। क्यों वो लोग देख रहे थे कि ये लड़का जो है, ये कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हस्ती लगता है। और बात यहाँ तक आती कि एक अजनबी स्ट्रेंजर जब मक्का में आ जाता और वो प्रॉफिट मोहम्मद को एक नज़र देख लेता तो फ़ौरन कहता, बाय गॉड, खुदा की कसम, ये किसी झूठे और लायर इंसान का चेहरा हो ही नहीं सकता। एक ऐसा अजनबी जिसने अभी प्रॉफिट मोहम्मद से मिला ही नहीं है, मगर आपको देखकर उसकी जो फीलिंग्स है वो ये बताती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब आप जवानी की उम्र को पहुँचे, तरुण अवस्था में पहुँचे, तो आपकी शान और आपकी डिग्निटी ऐसी थी कि मक्का के लोग आपकी पर्सनैलिटी से बहुत ही इम्प्रेस हुए। लोग स्वयं ही खुद ब खुद आपका एहतराम और आदर करने लगे, रिस्पेक्ट करने लगे, क्योंकि वो आपको अपने समाज के जो कॉमन लेवल है उससे सबसे ऊंचा देख रहे थे, क्योंकि उस वक्त समाज में आपके जैसा कोई था ही नहीं और हायर लेवल का कैरेक्टर आप में था। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम पैगंबर बनने से पहले 40 साल तक मक्के में उन्होंने अपना जीवन गुजारा, 40 साल तक, और वो जीवन बिल्कुल बेदाग, क्लीन और इनोसेंस था और हायर लेवल कैरेक्टर का नमूना था। हुआ है कि मक्का के लोगों ने हर पहलू से आपके साथ मामलात किए, डीलिंग की, और हर मामले में आपको सच्चा, ईमानदार और शराफत का और वर्चुअस कैरेक्टर का नमूना पाया। बल्कि किसी को भी पैगंबर मोहम्मद की से किसी बुराई, किसी तकलीफ़ का अनुभव नहीं हुआ। किसी ने भी नहीं कहा
कि भाई इस व्यक्ति से मुझे ये नुकसान पहुंचा है, किसी ने भी नहीं कहा। आपके ऊपर लोगों का एतमाद, आप पर लोगों की आस्था और ट्रस्ट इतना था कि लोग आपको अमीन और सादिक कहते थे, यानी ट्रस्टवर्थी और ऑनेस्ट। और सब के सब अपनी अमानतें अपनी माल दौलत वैल्यूबल चीज़ें जो थी वो आपके पास रखते थे, इसलिए कि आप अमीन और सादिक थे और आपको लोगों को यकीन था कि आप अपनी अमानत जब भी मांगेंगे वो आपको दे देंगे। तो सारे लोग आप ही के पास अपनी अमानत रखते थे। किसी को आपसे खयानत का, क्या कहते हैं, ब्रीच ऑफ ट्रस्टी का नहीं था, किसी को भी खतरा नहीं था, क्योंकि आप जानते थे कि ये अमीन और सादिक है। दोस्तों और नौजवानों, बहनों और बेटियों, आइए अब हम प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन के कुछ गुणों को, कुछ क्वालिटीज़ को, कुछ मेरिट को जानने की कोशिश करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं, जो आपने अपने मिशन के लिए उसमें प्रयोग किया। आपका पहला गुण, पहली मेरिट, वर्च्यू, एट्रीब्यूट्स, वो आपकी कुर्बानी, सेक्रीफाइस और बलिदान था, जो आपने अपने मिशन के लिए दिया था। जब आप पैगंबर बनाए गए, उस वक्त जो आप एक मक्के के कामयाब सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे और आपकी जो तिजारत थी एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, वो बड़ी ज़ोर शानदार तरीके से चल रही थी। और उस वक्त के मक्के के जो बड़े बड़े पूंजीपति और साहूकार जो थे, रिचेस्ट पर्सन जो लोग थे, उनमें आपका शुमार होता था प्रॉफिट मोहम्मद का, यानी इतनी दौलतमंद थी आप। होता ये था कि पैगंबर मोहम्मद जो थे वो बड़े दानी थे और जेनरस पर्सन थे, बड़ी फयाजी के साथ, दरिया दिली के साथ अपने माल को गरीबों में बांटते थे, बेकसों को, मुसाफिरों पर, बेवाओं पर, यतीमों पर खर्च करते थे। जबकि दूसरे पूंजीपति और मालदार लोग, धनवान लोग, अपने माल को जमा कर करके रखते थे। यही कारण था कि आपके पास माल और दौलत का, वेल्थ का कोई बड़ा कैपिटल और सरमाया नहीं बचा था। वो इसलिए कि आप जो कुछ भी था आपके पास होता था, आप सब के सब खर्च कर देते थे, जबकि दूसरे लोग अपनी माल और दौलत को बचा के रखते थे, स्टोर करते थे। उसके बाद ऐसा हुआ कि अपने इस मिशनरी में, इस्लाम के संदेश को पहुंचाने के उसमें आपने अपना सब कुछ अल्लाह की राह में लगा दिया। फिर आपके लिए ये संभव नहीं रहा कि अपने मिशनरी कामों के साथ साथ बिजनेस और तिजारत भी कर सकें। नतीजा ये निकला कि आप फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर हो गए, हालात बहुत नाजुक हुए, क्रिटिकल हो गए। और आपने जब एक बार फैसला किया कि मक्का वालों को अब छोड़कर एक कोई दूसरा शहर तलाशना है और वहाँ इस्लाम के पैगाम को, इस्लाम के संदेश को देना है, और इसके लिए आपने एक शहर ताइफ का जाने का फैसला किया। लेकिन जाने के लिए आपके पास कोई सवारी ही नहीं थी, एक ऊँट भी नहीं था आपके पास। सब के सब माल और दौलत आपने अपने दीन के लिए कामों में, मिशनरी कामों में लगा दिया।
नतीजा ये हुआ कि आप मक्का से ताइफ तक पैदल चल कर गए, रेगिस्तानी डेजर्ट इलाका, पहाड़ों से होते हुए आप अब देखें। यानी ये सब देखने के बाद पता चलता है कि आपने अपने मिशन के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। दूसरा गुण जो था आपका, दूसरी मेरिट, वो थी आपकी अटल संकल्प, फर्मनेस ऑफ स्ट्रीट फास्टनेस, डिटर्मिनेशन। आप बड़े मजबूत थे इस मामले में, और क्या कहते हैं, बड़े बड़े दुश्मनों के और मुखालिफतों के, मुसीबतों के आगे उनके बड़े से बड़े रुकावट और तूफान और सैलाब भी इनको अपनी जगह से हटा ना सका। और इसके लिए उस वक्त के दुश्मनों ने पूरी अपनी ताकत लगा दी थी कि आपको इसके रोक दिया जाए। इसके लिए आपके सामने बड़ी रुकावटें पेश की गई, बड़ी तकलीफ़ें दी गई, यहाँ तक कि, लेकिन आप नहीं माने। आप अपना जो इस्लाम का मैसेज था वो बराबर देते चले गए। यहाँ तक कि लोगों ने फिर आपको धमकी देने, डराया गया, आपकी हत्या करने की कोशिश की गई। फिर भी आप अपने विषय से हटे नहीं, आप कुरान का जो मैसेज था वो बराबर पहुंचाते रहे। जब बात नहीं बनी तो उन्होंने रिश्वत देने की कोशिश की। आपको उन्होंने एक ऑफर रखा कि देखिए, हम आपको अपना बादशाह बना लेते हैं किंग, और आप जैसे बोलेंगे हम वैसे करेंगे। कंडीशन ये है कि आप ये अपना जो मैसेज है, कुरान है, ये छोड़ दें। आपने इनकार कर दिया। ये नहीं, यही नहीं, हम आपको, उन्होंने, दुश्मनों ने कहा कि हम आपको इतनी दौलत दे देंगे, इतना माल दे देंगे कि मक्के में आपसे बढ़कर कोई धनवान ना होगा। फिर भी पैगंबर मोहम्मद जो थे वो अपने मौक़िफ़ स्टैंड से बिल्कुल नहीं हटे। जब उन्होंने देखा कि ये अजीब आदमी है कि सब कुछ के बावजूद भी ये रिजेक्ट करता जा रहा है, तो हुआ ये कि ये जो मुसीबतें थी, जुल्म व ज़्यादती जो थी, वो बहुत बढ़ गई, बहुत आपको परेशान किया। 3 साल तक के लिए आपका सोशल बाइकआउट हुआ, आप भूखे प्यासे रहे, बड़ी कोशिश की आपको हद से ज़्यादा वो कर दी, लेकिन सख्त हालात में भी कभी भी आप निराश नहीं हुए, निराशा को अपने करीब आने नहीं दिया, डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुए। दरअसल ये है वो आपका अटल संकल्प और फर्मनेस ऑफ डिटर्मिनेशन, ये था आपका। वरना कोई और होता तो इतनी जुल्म और ज़्यादती और मुखालफत में तो छोड़ छाड़ कर मक्का चला गया होता, लेकिन आप डटे रहे। हुआ क्या, इसी चीज़ ने पैगंबर मोहम्मद के जो अनुयायी थे, उसके जो फॉलोअर्स थे, कंपेनियन थे, उनके अंदर भी ईमान की मजबूती और स्ट्रीट फास्टनेस की पैदा हो गई, मजबूत हो गई उनमें। और इसी के फलस्वरूप मक्के के वो लोग जो न्यूट्रल थे, नॉन बाइस थे, उनको भी अंदाज़ा हो गया कि ये आदमी जो मैसेज दे रहा है बिल्कुल सत्य पे आधारित है। उनको भी, वो भी कन्विंस हो गए कि हाँ ये बिल्कुल सही है इंसान। हालांकि वो उस वक्त तक बाकी सब लोग मुखालिफत कर रहे थे, लेकिन बाद में उनको अंदाज़ा हो गया।
तो ये था आपका वो फर्मनेस ऑफ डिटर्मिनेशन। तीसरा गुण जो था पैगम्बर मोहम्मद का, पेशेंस, सब्र और धैर्यता और सेल्फ कंट्रोल, यह आप में कूट कूट के भरा हुआ था। आपके विरोधियों ने, आपके दुश्मनों ने, आपके ओपोनेंट लोगों ने क्या क्या घटिया हरकतें की, क्या क्या घटिया बातें आपके साथ की, लेकिन आप कभी भी क्रोध और गुस्से में नहीं आए, कभी गुस्से में नहीं आए, आउट ऑफ कंट्रोल हुए ही नहीं, और ना ही किसी गाली का जवाब गाली से दिया, और ना ही किसी बदजबानी अब्यूसिव लैंग्वेज का जवाब में एक शब्द भी, क्या कहते हैं, अनकल्चर और इनडिसेंसी का वाला नहीं निकाला। लोग क्या क्या करते थे आपके साथ, लेकिन आप बिल्कुल, आपकी तौहीन की जाती थी, बहुत कुछ किया जाता था। ये कोशिश की जाती थी कि आप गुस्से में आए, रिएक्ट करें और आपके साथ कुछ ऐसी बात हो जाए जिसको हम लेकर दुनिया को बताएं कि देखो ये पैगंबर। तलाश में थे कि कोई वीक पॉइंट आए। आपके विरोधियों ने कई बार ऐसी तौहीन की, इंसल्ट की, मगर आप जो थे बड़े सब्र के साथ, धैर्यता के साथ, पेशेंस के साथ हर बात को पी गए, और लोग इसको ऑब्जर्व कर रहे थे, देख रहे थे। और यही पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो गुण और वो मेरिट थे जो मक्के के समाज में आपका अखलाकी बड़ापन, हाई मॉरल वैल्यूज के बिल्कुल ऊंचे पायदान पर पहुंचा दिया, और लोग ने ऑब्जर्व कर लिया। यही नहीं, लोगों ने कहा आपके जो विरोधी थे, जो अपोनेंट लोग थे, जो दुश्मन थे, उनमें से भी कई लोगों ने, आपके दुश्मन और विरोधियों जो थे उनको लोगों ने अपनी नज़र से गिराते हुए चला गए, नज़र से गिर गए वो, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रिस्पॉन्स था वो बहुत ही अखलाकी लेवल का, आला मेयार का था, और आपके दुश्मनों के सामने वो बिल्कुल नीचे गिर गए। और चौथा गुण जो था मेरिट और बेहतरीन क्वालिटी, वो आपके कथनी और करनी, वर्ड्स एंड डीड्स, इसके अंदर सिमिलरिटी थी। जो आप कहते थे कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं था, जो पैगंबर कुछ जो कुछ भी कहते थे उसको वही करते भी थे, और जिन चीज़ों जिन बातों के ताल्लुक से आपने लोगों को कहा कि ये बुरा है और लोगों को उससे मना किया, तो कभी आपने उसको अडॉप्ट नहीं किया। जो पैगंबर कहते थे वही करते थे, जिन चीज़ों को मना करते थे कभी आप वो काम नहीं करते थे, और लोग देखते थे और तलाश में थे कि इनका कोई वीक पॉइंट आए और हम इनको पकड़ लें, लेकिन नहीं। तो ये मामला था। इसी तरह आप नेकियों, भलाइयों, अच्छाइयों की तरफ बुलाया करते थे, तो सबसे पहले पैगंबर खुद उस पर अमल करते थे। भाई अच्छी अच्छी बातें करने वाले, भाषण देने वाले स्पीकर बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उनकी जीवन के अंदर उस पर उसका अमल नहीं होता। और ये खूबी थी कि आपने जो कुछ कहा उस पर प्रैक्टिकली करके दिखाया, ये फ़र्क था, और लोग देख रहे थे। और आपकी जो टीचिंग थी, जो शिक्षा थी, वो ओरल और ज़बानी नहीं थी, बल्कि प्रैक्टिकल का एक नमूना थी। और फिर सबसे बड़ी बात ये थी
कि ट्राइब, कबीले, कम्युनिटी, नेशन, लैंग्वेज, कलर एंड कास्ट, ये तमाम भेदभाव से आपको कोई कंसर्न नहीं था, इस ताल्लुक से आपको कोई लेना देना नहीं था, और ना ही आप अमीरी गरीबी, रिच एंड पुअर के लिहाज से इंसान के दरमियान फ़र्क करते थे, डिस्टिंग्विश नहीं। उस वक्त के जो समाज और सोशल का जो ऊंच नीच का जो चलन था वो आपकी नज़र में बिल्कुल नहीं था। आप इंसान को इंसान की हैसियत से ही देखते थे, एज ए ह्यूमन बीइंग, और यही वो गुण और मेरिट थी जिसने मुस्लिम कम्युनिटी को इंटरनेशनल कम्युनिटी तक बना दिया, पहुंचा दिया। तो आज बहनों भाइयों, दोस्तों, साथियों, मुस्लिम कम्युनिटी को भी पैगंबर मोहम्मद के गुणों को, उसके मेरिट्स को, उसकी वर्चुज़ को अपने अंदर पैदा करने की ज़रूरत है, और आपके जीवन को रोल मॉडल बनाना ही दरअसल आपको सही मानों में ट्रिब्यूट और श्रद्धांजलि देना है। बातें तो हम बहुत सुनते हैं, लेकिन असल चीज़ है कि उसको अपने जीवन में प्रैक्टिकली लाया जाए, और यही सबसे बड़ी बात है। तो ये कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पर आपके साथ फिर मुलाकात होगी। और आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।